सोचो जरा, सिर्फ 7 लड़के, न पैसा न ताकत न कोई बड़ा नाम, सिर्फ एक सपना, अपनी आवाज दुनिया तक पहुंचाने का। वो टिफिन में पैसे बचाते थे, सुबह से रात तक एक पुराने कमरे में प्रैक्टिस करते थे और उम्मीद बस इतनी थी, किसी दिन लोग उनका नाम जाने। आज वही 7 लड़के दुनिया के सबसे बड़े म्यूजिक ग्रुप हैं। नाम है BTS। उनका सफर सिर्फ म्यूजिक नहीं था, वो एक जंग थी, खुद से, दुनिया से और किस्मत से। भाग 8, बिग हिट, एक छोटा सा ऑफिस। 2010 का वक्त था। K-pop पर 3 दिग्गजों का राज था, SM, YG और JYP। बिग हिट एंटरटेनमेंट, किसी ने नाम तक नहीं सुना था। एक पुरानी बिल्डिंग में एक बेसमेंट जैसा कमरा और एक आदमी, बैंग सी ह्यूक, जिसकी नजर में पैसा नहीं, टैलेंट था। उसे चाहिए थे ऐसे बच्चे जो स्टार नहीं, दिल से मेहनती हों। वो जगह छोटी थी, कभी बिजली कट जाती, कभी किराए के लिए भी पैसे नहीं होते, लेकिन उस कमरे में जो जुनून था वो सबसे बड़ा था। दृश्य, पुराने ऑफिस की झलक, अंधेरा, एक पुराना माइक, दीवारों पर पोस्टर, भाग 2, RM, लीडर का जन्म। किम नामजून, IQ 148, तेज दिमाग, शार्प सोच, बचपन से ही लिखने का शौक, इंग्लिश सीखी टीवी चैनल देखकर। उसके अंदर एक रिदम थी, एक बिट जो किताबों से नहीं, दिल से आती थी। माँ बाप कहते, संगीत से पेट नहीं भरता, डॉक्टर बनो। लेकिन नामजून ने कहा, अगर म्यूजिक मेरी आत्मा है तो मैं वही बनूंगा। बैंग PD ने जब पहली बार उसे सुना, उन्होंने कहा, यही हमारा लीडर होगा। रेन विंडो, बॉय राइटिंग लिरिक्स, डिम लाइट, बीट स्टार्ट स्लोली। RM BTS का वो दिमाग बना जो सबको जोड़े रखता था। उसने सिखाया, लीडर बनना मतलब सबके साथ चलना। भाग 3, जिन, सबसे बड़ा पर सबसे अनिश्चित। किम सेओक जिन, सुंदर चेहरा, लेकिन जिंदगी में दिशा नहीं। संगीत, डांस कुछ नहीं आता था। लोग हंसते, ये लड़का K-pop स्टार, मजाक है क्या? लेकिन जिन रुका नहीं। सुबह से रात तक प्रैक्टिस, पैरों में दर्द लेकिन चेहरे पर मुस्कान। धीरे धीरे वही जिन एक भरोसे का नाम बन गया। वो BTS का सबसे बड़ा भाई और ग्रुप का सबसे स्थिर दिल बन गया। भाग 4, शुगा, गरीबी और संघर्ष। मिनयुंगी, तेगू का लड़का, दिन में डिलीवरी बॉय, रात में प्रोड्यूसर, घर की हालत खराब, कभी पेट खाली कभी जेब। एक दिन एक्सीडेंट हुआ, कंधा चोटिल। डॉक्टर ने कहा, तुम रैपर नहीं बन सकते। योंगी ने जवाब दिया, अगर शरीर नहीं साथ देगा तो मैं दिल से बीट्स बनाऊंगा। उसने अपने दर्द को संगीत में बदला। वो जो रैप करता था उसमें आंसू नहीं, आग होती थी। भाग 5, जे होप, अंधेरे में रोशनी। जंग होसेओक यानी जे होप, हर वक्त मुस्कुराता चेहरा, लेकिन अंदर छिपे दर्द को कोई नहीं जानता था। वो डांस में परफेक्ट था, पर ग्रुप में एडजस्ट नहीं कर पा रहा था। कभी कभी सोचता, शायद मैं यहाँ फिट नहीं। फिर एक दिन RM ने कहा, तू छोड़ देगा तो ये ग्रुप अधूरा हो जाएगा। वो पल था जब जुंग होसेओक होप बन गया। उसने खुद की उदासी को सबकी मुस्कान में बदल दिया। भाग 6, वी, गांव से ग्लोबल स्टेज तक। किम तह्योंग, एक छोटे गांव से आने वाला लड़का। वो किसी और का साथ देने आया था ऑडिशन में, लेकिन किस्मत में लिखा था, तू ही चुना जाएगा। वो मासूम था, पर उसका चार्म अलग था। एक कलाकार जो दिल से मुस्कुराता था। आज भी उसकी मुस्कान करोड़ों चेहरों की ताकत है। भाग 7, जंगकुक, गोल्डन मकने। जंगकुक, सबसे छोटा, सबसे ज्यादा डरपोक। 13 साल का था जब उसने घर छोड़ा। अकेले डॉर्म में रात रात भर प्रैक्टिस करता, कभी रोता तो कभी स्टेज के सपनों में खो जाता। कहता, मैं BTS के लिए बेस्ट बनूंगा। वो छोटा बच्चा धीरे धीरे एक दंतकथा बन गया। सिंगर, डांसर, क्रिएटर, सब कुछ एक नाम में सिमट गया। जंगकुक, स्लो इमोशनल स्ट्रिंग्स प्लस montage of growth transitions। भाग 8, संघर्ष, नफरत और विफलताएं। 2013, BTS का डेब्यू। लोगों ने कहा, इनमें स्टार जैसा कुछ नहीं, सिर्फ एक और बॉय ग्रुप। कॉन्सर्ट्स में ऑडियंस खाली, नेट पर हेटर्स की बाढ़। BTS कभी कामयाब नहीं होंगे। वो रातें जब उन्होंने छोड़ने का सोचा, लेकिन RM ने कहा, अगर अब रुके तो सपना हमेशा अधूरा रहेगा। उनका जवाब था, दुनिया नहीं सुने तो हम खुद अपनी आवाज बनेंगे। भाग 9, टर्निंग पॉइंट, आर्मी का जन्म। 2015, द मोस्ट ब्यूटिफुल मोमेंट इन लाइफ। सिर्फ एल्बम नहीं, एक इमोशन था। उनकी लिरिक्स प्यार, दुख और सच्चाई से भरी। लोगों ने महसूस किया, BTS सिर्फ म्यूजिक नहीं, एक आईना है जिसमें दुनिया खुद को देख सकती है।
फैंस आए जिन्होंने कहा हम तुम्हारे साथ हैं। उसी वक्त बीटीएस को मिला उनका परिवार आर्मी। आर्मी सिर्फ नाम नहीं, वो बीटीएस का दिल बन गई। भाग 10 वर्ल्ड डोमिनेशन। फिर हुआ वो जो किसी ने सोचा भी नहीं था, बिलबोर्ड नंबर 1, ग्रैमीज के मंच पर नाम, यूएन में आवाज जो दुनिया को एकजुट कर गई। उनका म्यूजिक अब भाषा नहीं, भावना था। दुनिया के हर कोने में बीटीएस बीटीएस, लेकिन इन सब की ऊंचाइयों में भी वो वही विनम्र बच्चे रहे जो कहानियों और सपनों से बने थे। अंतिम संदेश, धीमी गहरी आवाज, अगर 7 आम लड़के शून्य से शुरू करके पूरी दुनिया जीत सकते हैं तो तुम क्यों नहीं। सपनों को छोटा मत समझो, संघर्षों से भागो नहीं, गिरो रो फिर उठो, क्योंकि यही रास्ता है सफलता तक। और हमेशा याद रखो, लव योरसेल्फ। अगर ये कहानी दिल को छू गई तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो पर्पल यू और सब्सक्राइब दबाओ, क्योंकि अगला सपना शायद तुम्हारा हो।